29 मार्च भारत में गोल्ड 2025 में अक्टूबर तक बहुत बड़ी तबाही मचाएगा, भूकंप आएगा, प्रलय होगी, सुनामी आएगी, डॉलर की कीमत में गिरावट होगी, यूएसए भी डूबने के कगार पे होगा। हमारे भारत में सनातन धर्म ही हमें बचाएगा। माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी है, उनके ऊपर भी कुछ ये 2025 संकट भरा है। अब एक कलयुग का अंत होने वाला है, इसी 2025 में बताया गया है। तो कोई ऐसा है कि इस राशि वाला लोग 2025 में बहुत हाँ, 2025 में मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी एक वीडियो वायरल होगी कि वहां पे चुड़ैल दिखी, तो ये लोग अंधविश्वास होता है या ये भी होती हैं कुछ ऐसी चीजें? जिसका नाम है उसका निशान है। समस्या के बारे में सोचने पे बहाने मिलते हैं, समाधान के बारे में सोचने पे रास्ते मिलते हैं। जी हाँ, समस्याएं आपको भी बहुत होंगी, चाहे वो शादी की हो, चाहे जॉब की हो, चाहे प्लेसमेंट की हो, चाहे बात करें जिंदगी में कई तरह की समस्याएं होती हैं। आज उन्हीं सारी समस्याओं का हम हल ढूंढेंगे, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है आज 35 साल से खानदानी पंडित, जो 35 साल से अपने अनुभव से लोगों की समस्याएं, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि कैसे किसी चीज को हल करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। स्वागत करते हैं पंडित आर.के. शर्मा जी का। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद जी, साधुवाद आपको। दर्शकों जय माता दी। पंडित जी, पहले तो जब भी ज्योतिष की बात करते हैं, जहाँ किसी पंडित जी से मिलते हैं ना, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हमें नहीं आइडिया होता कि, क्योंकि ज्योतिष की बहुत तरह की देखते हैं हम, न्यूमेरोलॉजी भी देखते हैं, हॉरोस्कोप भी देखते हैं, वैदिक भी देखते हैं, तो ये सारी टर्म्स डिफरेंट कैसे हैं, कैसे, मतलब क्या है इनका बेस? देखो, ज्योतिष एक विशाल भंडार है ज्ञान का, और ज्योतिष सदियों से, युग और युगांतर से, और हमारे पुराणों में, वेदों में, ग्रंथों में, और ये समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ रत्न है। ज्योतिष का मतलब होता है कि किसी को मार्गदर्शन देना, आने वाला फ्यूचर के बारे में प्रेडिक्शन देना। ज्योतिष का बहुत बड़ा विषय, ज्योतिष में वास्तुशास्त्र को भी हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। आज के टाइम में जो आर्किटेक्ट अपना जो नक्शा बनाता है, उसके बावजूद भी ज्योतिषियों से हमारे यजमान, हमारे भगत लोग हमसे ये जानकारी चाहते हैं कि गुरुजी हमारा मकान वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग कैसे बनाया जाए, या उसमें वास्तु दोष रहित बनाया जाए, ताकि जो नेगेटिविटियां बिल्कुल खत्म हो जाए। वास्तु शास्त्र आज के युग में चरम सीमा के ऊपर प्रचलित है, चरम सीमा पे इसका रोल है। अब न्यूमरोलॉजी की बात करिए हम। न्यूमरोलॉजी भी एक बहुत बड़ा विषय है, जिसको अंक विज्ञान कहते हैं। अंक विज्ञान में हमारे मूलांक, भाग्यांक और हमारे लकी नंबर कौन सा बनता है, या हमारे लिए बैंक अकाउंट में कौन सा नंबर अपने को लेना चाहिए, या कौन से अकाउंट के नंबर हो उससे हमारा खाते में धन की बढ़ोतरी और धन का फ्लो हो, और हमारे धन की बढ़ोतरी के साथ साथ धन हमें अर्जित भी हो सके। हम कार का नंबर लेते हैं तो वो भी हमारे लिए लकी होता है। हमारे हाउसेज के जो नंबर होते हैं, किसी का हाउस का नंबर अगर 9 है, किसी का मूलांक 9 है, या किसी का मूलांक 7 है, उसके हाउस का नंबर 7 है, या उसके अकाउंट नंबर 7 आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग उसके जीवन में बहुत सारी तरक्कियां, बहुत सारी कामयाबियां, बहुत सारी सफलताओं का योग बनता है। बात करें हम होरोस्कोप की, जन्म पत्रिका की। जिस जन्म पत्रिका में हमें पूरे 9 ग्रहों के बारे में और 12 राशियों के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञान वर्णन होता है। हम होरोस्कोप तैयार करने में वैदिक पद्धति भी लगाते हैं, केपीसिस्टम पद्धति भी लगाते हैं, और हमें हमारे वैदिक परंपरा के अनुसार अगर हम होरोस्कोप तैयार करते हैं, उसमें हमें उसका प्रेडिक्शन कैसे करना एक अनुभवी ज्योतिषी बता सकता है। इसमें हमें पूरे 12 भाव होते हैं,
और 12 भावों में 9 ग्रह स्थापित होते हैं। कौन सा ग्रह कहाँ बैठा उसका अहम रोल होता है। अगर आपका लगन अच्छा है, आपकी जोडिक शाइन अच्छी है, आपकी जोडिक असेंडिंग अच्छी है, तो अगर आपके लगन में और आपके भाग्य स्थान का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है इसमें। 7th हाउस का बड़ा ही रोल होता है, 4th हाउस का बड़ा ही रोल होता है, और इसमें 9th हाउस का बड़ा ही रोल होता है क्योंकि वो भाग्य स्थान माना जाता है। और 12वां स्थान हमारे विदेश यात्रा का भी माना गया है। तो इसमें कुछ ग्रह, कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, ऊंच का बैठा है या नीच का बैठा है, ये ग्रह हमें फलदायी होगा या नहीं होगा, वो एक अच्छा ज्योतिषी ही होरोस्कोप के माध्यम से बताया जाता है। होरोस्कोप बहुत बड़ा एक विषय है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें बहुत सारी कुंडलियां बनती है, बहुत सारे इसमें विषोत्तरी दशाएं, महादशाएं, अंतर दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, काफी कुछ उसमें होरोस्कोप में हमें देखने को मिलता है। अगर हमें जानना हो कि हमें कौन से राशि वालों से शादी करनी है या कौन से हमारे लिए जीवन साथी अच्छा रहेगा, वो हम होरोस्कोप की मैच मेकिंग के माध्यम से बता सकते हैं। हमें यह भी वर्णन होता है होरोस्कोप में कि हम कौन सा बिजनेस चुने, कौन सा प्रोफेशन चुने, वो भी एक होरोस्कोप में वर्णन होता है। हमारा कैरियर कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, वो भी एक पूर्ण रूप से ज्योतिष में वर्णन है। हमें ज्योतिष में आने वाली शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में जानकारी भी हमें होरोस्कोप से मिलती है। हमारा जीवन में जो अशुभ घटनाएं होनी है तो उसको हम कैसे बच सकते हैं, उनके भी रेमेडी हमारे लाल किताब में है। लाल किताब में बहुत सारे ऐसे अचूक आपको उपाय मिल जाएंगे जो रामबाण सिद्ध उपाय होते हैं, जो स्वयं आप कर सकते हैं। क्योंकि जब ज्योतिष में बहुत सारी ऐसी गणनाएं हैं, ऐसी वर्णन है जिसमें आप स्वयं भी उसका हल कर सकते हैं। कुछ ज्योतिष में ऐसी चीजें होती है जिसमें हमें एक अच्छे ज्योतिषी से सलाह करके हमें हमारे जीवन का घटनाओं के साथ साथ हमारी लाइफ में जब कब हमारा भाग्य उदय होगा, कब हमारी लाइफ में उन्नति आएगी, वो भी ज्योतिष के माध्यम से, होरोस्कोप के माध्यम से पता चलता है। अब हम करें जेम्स स्टोन की बारे में बातें। अगर जेम्स स्टोन की बारे में बातें करें तो आजकल लोगों का क्रेज है कि गुरुजी हमारे लिए लकी नग कौन सा, जेम्स कौन सा है, कौन सा राशि का नग हमें धारण करना चाहिए ताकि हमारा कोई ग्रह पीड़ित है या ग्रह हमारा कोई नीच का है या ग्रह हमारे को कुप्रभाव डाल रहा है या हमारी विषोत्तरी दशा या महादशा या अंतर दशाएं गलत चल रही है, तो हमें इस पीरियड्स में कौन सा नग धारण करें, वो आपकी होरोस्कोप के माध्यम से पता चलेगा। नग में सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि वो सूर्य की किरणों से हमारे शरीर में पॉजिटिविटियां पैदा करते हैं, नेगेटिविटियों को निकालते हैं, हमारे दिमाग के अंदर ऐसी ऐसी अच्छी सोच पैदा करवाते हैं, ऐसे अच्छे विचार पैदा करवाते हैं, पॉजिटिव वाइब्स हमारे अंदर आती है एक नग धारण करने से। नग में बहुत बड़ी ताकत है, नग में बहुत बड़ी शक्ति है। जेम्स में हमने बड़े बड़े लोगों को ये सजेस्ट किया कि अगर ये नग आप इस टाइम धारण करते हो और प्रॉपर अगर आपका शुद्ध नग है, जेन्युइन स्टोन है, वो डुप्लीकेसी नग में नहीं होनी चाहिए। अब बात की जाए हमारी हस्तरेखाएं। हस्तरेखाएं एक ऐसा विज्ञान है, ये एक कर्म पत्री है, ये ईश्वर ने, परमात्मा ने लिखी। ईश्वर ने, ये रेखाएं बदलती रहती है, हाथ का आकार नहीं बदलता। हाथ की रेखाएं प्लस हमारे इसमें हाथ में भी 9 स्टार 9 प्लैनेट्स है। हमें कौन सा ग्रह कौन से स्टार पे, ये मैं आज मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ये देखो हमारा सबसे छोटी फिंगर है, ये इसका बुध फिंगर माना जाता है, बुध प्लैनेट्स। ये हमारा सूर्य प्लैनेट्स है, ये हमारा सैटर्न प्लैनेट्स है शनि, ये हमारा जुपिटर प्लैनेट्स है, ये हमारा विनस प्लैनेट्स है, ये हमारा सेकंड मंगल, ये फर्स्ट मंगल, ये आपका राहु, ये केतु, ये चंद्रमा की स्थिति दर्शाई गई है। हमें देखना होता है कि इसमें हमारी जीवन रेखा कौन सी है, तो जीवन रेखा ये बताई गई है। लक लाइन आपकी ये जा रही है, फैट लाइन आपकी ये जा रही है, आपके जीवन में मस्तिष्क रेखा ये बन रही है, आपके जीवन की विवाह रेखा यहां से देखी जाती है। तो ये हस्त रेखा एक ऐसा बिल्कुल ट्रुथ विज्ञान है। जन्म पत्री में कोई हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ में थोड़ी सी मिस्टेक कर लेते हैं,
तो उनकी होरोस्कोप भी फिर उसी प्रकार से बनती है, तो उसका प्रेडिक्शन भी फिर उसी प्रकार से निकलता है। ये विधाता ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने लिखी है। ये कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए। ये इंसान के जीवन में एकदम से 100% यूनिवर्सल ट्रुथ चीजें इसमें हमें जानकारी मिलती है। अब बात की जाए हमारे जैसे कि आपने पूछा वैदिक में हमारे आते हैं कि हमारे जीवन में कौन सा मंत्रों की हम जाप करें, कौन सा हम अनुष्ठान करें, ताकि हमारे अशुभ शुभ जो भी ग्रह है, अशुभ ग्रहों को कैसे शांत किया जा सकता है, या हमारे जीवन में समस्याएं चल रही है, उस समस्याओं का समाधान के लिए हमारे होरोस्कोप के माध्यम से, हमारी पामिस्ट्री के माध्यम से हमें यह पता चल जाता है कि इसके लिए आपको गायत्री महामूल मंत्र का जाप करवाना है। तो वो वैदिक एस्ट्रोलॉजर जो वेदों का जानकार है, जिन्होंने कर्म कांड में पूर्ण रूप से महारत हासिल की है, वो गुरुकुल से उसने विद्याएं हासिल की है, संस्कृत में उसने पारंगत हुआ है, वो व्यक्ति पूर्ण रूप से उस मंत्र का जाप विधिवत तरीके से अग्नि को साक्षी मान करके और पूर्ण आहुतियों के साथ यज्ञ और हवन करके जो समस्याएं चल रही है, डेफिनेट मंत्रों में बड़ी ही ताकत होती है, बड़ी शक्ति होती है। ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय। ज्योतिष की बातें करूं तो मैं आज 35 साल के तजुर्बे, मैंने लाखों होरोस्कोप की प्रेडिक्शन की है, लाखों लोगों की मैंने होरोस्कोप के साथ साथ पामिस्ट्री की रीड की है, और बहुत सारे टाइम टू टाइम मैंने शुभ अशुभ घटनाओं के बारे में इंगित करवाया है, और मैंने भविष्यवाणियां की है, और जो चीजें हमने बताई वो बिल्कुल सत्य हुई, और वो आज भी हमसे पूर्ण रूप से उसी चीज से जुड़ते हैं कि ज्योतिष वाक्य में एस्ट्रोनॉमी मेडिकल साइंस है। पंडित जी, बहुत अच्छे से वर्णन किया ना आपने। जैसे मैं बिल्कुल नादान था, मतलब मेरे को नॉलेज नहीं थी, बट आपने बहुत अच्छे से एक एक चीज समझाई ना। और इसमें मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज लगी। देखो, हम भी जब कभी ना ऑनलाइन खोल लेते हैं, कुंडली मैच कर लेते हैं, तो हमें टाइम का नहीं पता होता। घर वालों बता देते हैं भी सुबह 10 बजे पैदा हुआ था, 11 बजे पैदा हुआ था, पर उनको ये नहीं पता 11 बज के 1 मिनट था, 2 मिनट था। तो आपने बताया होरोस्कोप गलत हो जाता है। हाँ। बट ये चीज आपने बहुत अच्छी समझाई कि हाथ की रेखाओं से कैसे पता चल जाता है। मतलब हाथ की रेखा, फिर उसमें आप कह रहे हो भी अगर मेरे को नहीं पता मेरा बर्थ रेट क्या है, तो वो हाथ की रेखा से हो जाएगा उसका। हाँ, जैसे मान लो अगर किसी की नहीं पता होती, पहले वैसे पुराने टाइम में तो किसी को पता भी नहीं होता था, चलो आजकल के तो हॉस्पिटल में ही वो डेट ऑफ बर्थ टाइम सारा कुछ वर्णन कर देते हैं, लेकिन पहले में नहीं पता होती थी। कईयों को पता भी नहीं होती कि भाई चलो हमारी तो पता है लेकिन लड़के की पता नहीं है, या लड़की की पता नहीं है, तो हम होरोस्कोप की मैच मेकिंग कैसे करें? तो वो तो हो ही नहीं पाएगा। बट हम हस्तरेखा से ये देखेंगे कि इनके जो जीवन रेखा, विवाह रेखा, दोनों की, जैसे इसको स्कैन करके भी, प्रत्यक्ष रूप में भी, इसकी फोटो भी लेकर के हमें देखना होता है कि इनका मंगल कौन से स्थान पे बैठा है और मंगल की डिग्री क्या है। ये पामिस्ट्री से हमें पूर्ण रूप से पता चल जाता है। और मंगल एक शुभ मांगलिक कार्य का कारक है। और जैसे भी हम ये कहेंगे कि ये जो 2024 से जा रहा है और लगभग चला ही गया, बिल्कुल, और और इसमें क्या कुछ घटनाएं घटी है वो भी सभी को सामने पता है। कितने युद्ध चल रहे हैं आज, आप यूक्रेन का युद्ध आपके सामने, रसिया का युद्ध आपके सामने, आज ईरान इजराइल का युद्ध आपके सामने। तो ये चीजें, घटनाएं पहले ही युग और युगांतर से पहले भविष्यवाणियां की गई थी। और अब जैसे कि 2025 है, इसमें भी लोगों ने भविष्यवाणियां की है, और मैं भी प्रेडिक्शन देना चाहूंगा मेरे ज्ञान के माध्यम से। जैसे कि 21 जनवरी 2025 को मंगल वक्री हो रहा है। पहले वो कर्क राशि में था, अब आ रहा है मिथुन राशि। और मंगल के कई कारक हैं। मंगल जैसे कि मैं बताऊंगा आपको, रियल एस्टेट से रिलेटेड है, भूमि जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। और मंगल रियल एस्टेट का मालिक है। अगर किसी का मंगल इस साल अगर वक्र गति में मंगल आ रहा है, तो कुछ राशियों के लिए उनको मकान सुख में कमी रहेगी। कुछ राशियां ऐसी है जिसको मैं कह सकता हूं मिथुन, कुंभ और मीन
और कन्या और तुला राशि वालों के लिए अच्छा समय है। उनके शुभ मंगलिक काम भी हो सकते हैं, क्योंकि मंगल वैसे भी शादी का कारक है। हम मंगल को शुभ मंगलिक काम में भी काउंट करते हैं। और मंगल एक सेनापति, अगर हम मेरा जीवन का तजुर्बा अगर शेयर करूं तो अगर कोई व्यक्ति मेरे पास कोई कुंडली एक हॉरोस्कोप रखी थी तो मैंने उसको कहा कि आप तो एक डायरेक्ट कमीशन्ड ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल बनने चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कैसे हो गया? तो मैंने कहा कि आपका जो मंगल बड़ा स्ट्रोंग है, और जिसका मंगल स्ट्रोंग होता है तो वो सेनापति बनता है, वो ब्रिगेडियर कर्नल जनरल तक बनता है। मंगल की अगर स्थिति देखी जाए तो आज 2025 में मंगल जो वक्री होकर के पहले 21 जनवरी से पहले कर्क राशि में था तो वो वापस मिथुन राशि में आ रहा है। तो एक बहुत बड़ा उथल पुथल होगा, बहुत बड़ा एक प्रलय होगा। जैसे कि कोरोना काल में लोग भयभीत हो गए थे। 2019 में आपको पता है कोरोना काल आया था और लोगों को लॉकडाउन यानी घर के अंदर कैद कर दिया था। सारा एक दुनिया बंद, एक सीमित सी गई थी। ऐसे ही 2025 में भी बहुत बड़ा महाप्रलय होने वाला है, बहुत बड़ा विनाश होने वाला है। चाहे वो राजनीति क्षेत्र में लगा लो, चाहे वो आपके वातावरण इतना ज्यादा कई देशों में हो जाएगा कि वहां ठंड इतनी बढ़ेगी कि वो -डिग्री टेम्परेचर पर चला जाएगा। कई जगह ऐसी होगी जहां गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी और वो लोग जैसे एक सूर्य की गर्मी से झुलस जाते हैं, ऐसे झुलसना चालू हो जाएगा। कलयुग का अंत होने वाला है, कल की अवतार लेने वाला है। ये 2025 बड़ा ही एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, नहीं बल्कि मैं ये कहूंगा कि इसमें बहुत बड़ी उथल पुथल होगी। जैसे कि कैलिफोर्निया जैसे स्टेट में, यूएसए जैसे स्टेट में इतना बड़ा समुद्र का प्रलय होगा कि 20-20, 30-30 फुट पानी ऊपर जाएगा और वो यूएसए भी डूबने के कगार पे होगा। माननीय श्रीमान प्रधानमंत्री जी हमारे मोदी जी है, उनके ऊपर भी कुछ ये 2025 संकट भरा है। 15 मार्च बुध वक्री हो रहा है और बुध अगर किसी का वक्री हो जाता है तो उसके जीवन में बिजनेस में बड़े ही उतार चढ़ाव चलते हैं। उनकी लाइफ में बुद्धि को मलिन कर देते हैं, बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, नेगेटिविटियां उनके मन में पैदा हो जाती है। जैसे कि मैं कहूंगा कि 29 मार्च को शनि वक्री हो रहा है, वो मीन राशि में आ रहा है और 6 ग्रहों में ये आ रहा है तो बहुत बड़ी तबाही मचाएगा, भूकंप आएगा, प्रलय होगी, सुनामी आएगी और राजनीति उथल पुथल होगा। अमेरिका जैसे डॉलर की कीमत में गिरावट होगी और मैं ये भी कहूंगा कि अपने भारत की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि भारत में गोल्ड 2025 में अक्टूबर तक 1,25,000 रुपए पर 10 ग्राम हो जाएगा। हमारे भारत में सनातन धर्म ही हमें बचाएगा। जो सनातन धर्म के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास रखते हैं, जो गायत्री महामूल मंत्र का पाठ करते हैं, तो ये पूर्ण रूप से हमें जीवन में सफलताएं दिला सकता है। गुरु ही वक्री हो रहा है, गुरु भी वक्री होने से कुछ हमारे गुरु एक देवता रूपी ग्रह माना गया है। देवता गुरु का जो देवता रूपी जो ग्रह है, इसको हम इसलिए इंगित कर रहे हैं कि क्योंकि ये एक बहुत बड़ा लक्ष्मी का भी कारक है, विष्णु का भी कारक है और हमारी विद्या का भी कारक है। तो कहने का मतलब कि ज्योतिष एक अथाह सागर है। ज्योतिष की जितनी बातें मैं वर्णन करूं या जितनी बातें मैं बताऊं अपने दर्शकों को, उतनी ही कम है। एक तो पंडित जी हम अपने दर्शकों को बता दें कि आपने बहुत बड़ी प्रेडिक्शन कर दिया, गोल्ड में इन्वेस्ट कर लेना चाहिए उनको, गोल्ड का रेट बढ़ने वाला है। और पंडित जी ऐसे आपने 2025 के बताया कि काफी ज्यादा समस्याएं भी आ सकती हैं, प्रलय भी आ सकती है, तो क्या उपाय करने चाहिए लोगों को, कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि देखा कोविड में तो कोरोना के बाद लोगों का 2-2 साल पीछे चले गए लोग, काफी ज्यादा नुकसान हुआ। जो व्यवसाय कर रहे थे या जो स्टूडेंट था जो पढ़ाई कर रहा था, उनकी क्लासेस ऑनलाइन हो गई, उनका भी काफी नुकसान हुआ। तो 2025 में अगर ऐसा कुछ आता है तो कैसे उसके लिए क्या पहले बंदा भी उपाय करके रख ले? देखो 2025 में जो मैंने बताई बातें कि कुछ ग्रह अपने वक्री हो रहे हैं, कुछ ग्रह अपने फेवर में भी है, तो हमें सबसे बड़ी चीज का विशेष ध्यान रखें कि 2025 में आप सनातन के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर, अपने परमात्मा के ऊपर पूरा ध्यान दें
और हमें ईश्वरीय शक्ति का हमारे ऊपर ब्लेसिंग हो, इसके लिए हमें पूर्ण रूप से अपना नित्य नियम जो पूजा पाठ मंत्र शक्तियों का प्रयोग करते रहें। बाकी अच्छे ज्योतिषी से सलाह ले करके आपको कौन सा उपाय करना है, कौन से आपके लिए लकी नग बनता है, कौन सा लिए आपका लकी नंबर बनता है, या क्या क्या करने से आने वाले 2025 में हमें इस विनाश काल को बचाना है, तो हमें सनातन को अपनाना ही होगा, हमारे वेदों को अपनाना ही होगा, क्योंकि अब एक कलयुग का अंत होने वाला है। और कलयुग में अंत इसी 2025 में बताया गया है। 25 में नहीं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जो शनि की जो 5 ग्रहों में पूर्ण रूप से शनि जो आपका मीन राशि में जो आया है, 5 ग्रहों में आया है, तो ये बहुत बड़ी मतलब उथल पुथल जो होने वाली है, इसको बचने के लिए, क्योंकि 30 साल बाद में ऐसा संयोग बना है 29 मार्च को, 1 अप्रैल 2025 से लेके जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है, उससे लेके हमें इस शनि के उपाय करने चाहिए। शनि के लिए बहुत सारे उपाय, बहुत सारी टिप्स है। सबसे बड़ा टिप्स तो मैं दर्शकों को ये देना चाहूंगा कि आप शनिदेव की एक आराधना करें, और हो सके आप नीलम नग धारण करें, आप काली वस्तु का दान करें, जैसे कि काले उड़द है, माँ है, या काले कपड़े में बांध करके, या चाकू है, या सरसों का तेल है। इस प्रकार की चीजें अगर आप मंदिर में देते हैं, तो जो हमारा जो फाइनेंशियल ईयर में जो परेशानियां आने वाली है, वैसे क्योंकि ये परेशानियां को दूर करने के लिए उपाय करना अति जरूरी है। और आपके पता है कि इस टाइम गुरु जो है वो हमारे को इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ फायदे भी देंगे, जैसे कि आप सुना होगा क्रिप्टो करेंसी, तो लोग उसमें बहुत सारी उसकी काफी हद तक मजबूत साउंड पोजीशन होने वाली है। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें, जमीन में इन्वेस्टमेंट करें, जरूर फायदा होगा। पंडित जी ये कहते हैं ना भी ये राशि वाला सबसे ऊपर जाएगा, तो कोई ऐसा है कि इस राशि वाला लोग 2025 में बहुत ऊपर जाने वाले? बिल्कुल, देखो बहुत अच्छी क्वेश्चन आपने पूछा। रियल में ये मेरे मन में भी ये जहन में भी ये सवाल था कि मैं इस चीज का बताऊं, बट वो बार बार सोचा कि आपके मुंह से सुनूं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो रियल में अगर देखा जाए, जैसे डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, और फेसबुक का जो मालिक है एलियन लुम्स, मार्क जुकरबर्ग, एलोन मस्क, हाँ, वो सबसे बड़े मतलब बहुत बड़े उनकी कुंडली में बहुत बड़ा धनाढ्य योग है। वो बहुत ही मतलब अपने देश को मजबूत करेंगे और अपनी आर्थिक पोजीशन को बहुत उच्च लेवल पे पहुंचाएंगे। बाकी इंडिया में हमारे आपको पता है जो अडवाणी या अपने जो ग्रुप के धीरूभाई अंबानी, या जो अंबानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, ये बहुत उच्च लेवल पे जाने वाले हैं। और स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल जी बहुत ही उच्च लेवल पे पहुंचने वाले हैं। हमारे जो एक टाटा ग्रुप से जो थे जिनका देहांत हो गया था, तो उनके लिए भी, उनकी फैमिली के लिए भी, उनके युग और लौह पुरुष थे वो, उनके लिए भी बहुत अच्छी राशियां का योग बनता है। हाँ, कुछ चीजें ऐसी है जिनके तलाक हो सकते हैं, सेलिब्रिटियों को भी। कोई अगर लव मैरिज करेंगे तो इस साल कुछ राशियों के लिए मतलब लव मैरिज में सफलता नहीं है। 2025 में मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मीन राशि वाले अगर शादी संबंध बनाते हैं तो उनका लाइफ दाम्पत्य जीवन बहुत ही अच्छा बनेगा। तो पंडित जी ने ये भी सलाह दे दी है कि 2025 में काफी लव मैरिज टूटने वाली है, तो जो भी जुआ देख रहा है अपने रिलेशनशिप बचा के रखे। तो पंडित जी जैसे हमने बात करी, चलो ये तो बात थी कि कौन अमीर बनेगा। युवाओं के एग्जाम भी बहुत आ रहे हैं 2025 में। अभी देखे गेट का एग्जाम होता है बीटेक वालों का, या एमबीए के लिए कैट का एग्जाम होता है। उन युवाओं को क्या करना चाहिए कि उनको एग्जाम में आगे या फिर सफलता मिले उनको एग्जाम में? जैसे सिविल सर्विसेज के भी हाँ जी, हाँ जी, एग्जाम आ रहे हैं, आईएएस बिल्कुल आईपीएस ऑफिसर के बिल्कुल, भी सारे आ रहे एग्जाम हैं। जैसे आएंगे 2025 में बहुत ही अपॉर्चुनिटी आएगी उनके लिए। सबसे बड़ा बहुत ही इजी और सिंपल उपाय मैं बता देता हूं।
वो येलो सफायर धारण करें। अगर उनका गुरु को प्रबल करना है या बुध को प्रबल करना है, बुध होता है हमारी वाणी का मालिक, बुध होता है बिजनेस का मालिक, बुध होता है कैरियर का मालिक, बुध हमारी संगीत का मालिक होता है। संगीत की दुनिया में अगर कोई व्यक्ति प्रबल जाना चाहता तो उसको अपने बुध को प्रबल करना होगा, बुध को मजबूत करना होगा। उसको इमराल्ड जेम्स अगर धारण करे तो डेफिनेट उनको बहुत सारे अपने कैरियर में ग्रोथ हो सकती है, उन्हें सफलता मिल सकती है। और कुछ छोटे छोटे उपाय अगर वो अपने रोज लाल गुलाब अपने बुक्स में रखें या मोर पंख रखें तो भी उनको पूर्ण रूप से उनकी याददाश्त शक्ति, मेमोरी पावर, कॉन्सेंट्रेट पावर बहुत अच्छी बन सकती है। सबसे बड़ी चीज तो सरस्वती का जाप करें। जो विद्या की देवी है सरस्वती, उसके लिए अगर जाप करें या सरस्वती की प्रतिमा अपने स्टडी रूम में लगा ली जाए या माँ दुर्गा चालीसा का पाठ करें। और एक छोटा सा मंत्र मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा, ओम एंग ह्रींग क्लीं चामुंडाय विचे, ओम एंग ह्रींग क्लीं चामुंडाय विचे। इस प्रकार से मंत्रों का जाप करें तो डेफिनेट आपके विद्या और कैरियर और एग्जाम में सफलताओं के योग पूर्ण रूप से बन सकते हैं। मंची तैयारी करते हो ना, बच्चे कई बार डिप्रेस भी हो जाते हैं। आजकल हम तो बहुत केस सुनते हैं मेंटल हेल्थ के लेके, सुसाइड भी हमने बहुत आम हो गए। जैसे हम कोटा की बात करें या फिर हम चंडीगढ़ में जितने इंस्टीट्यूट हो गए छोटे लेवल, जैसे जो 11वीं 12वीं के बच्चे होते हैं जो मेडिकल नॉन मेडिकल की पढ़ाई कर रहे, तो उन पर प्रेशर इतना होता है, फैमिली कई बार इतना प्रेशर डाल देती है, वो एक गलत उसमें चले जाते हैं, मेंटल स्टेट उनका बड़ा डिसऑर्डर हो जाता है। तो उस उनके लिए क्या उपाय होना चाहिए, उनको कैसे अपना मानसिक संतुलन के साथ साथ काम पे भी फोकस रहे ताकि उनका देखो, ये जो इंटरनेट की जो दुनिया आई है, मैं ये कहना चाहूंगा कि 15-20 साल पहले इतना मोबाइल का क्रेज नहीं था। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि आपने क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछा है और इससे रिलेटेड मैं मेरे दर्शकों को बताना चाहूंगा। अब हमारा मोबाइल के बिना कोई गुजारा नहीं होता, लैपटॉप के बिना कोई गुजारा नहीं होता। और वर्कलोड इतना ले लेते हैं बच्चे, और वो एक कैरियर बनाने के चक्कर में बहुत तरफ हाथ पांव मारते हैं और उनके घर वाले प्रॉपर तरीके से उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाते कि ये बच्चा के मन में या इसके दिमाग में क्या बात चल रही है। वो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही उनको गाइड कर सकता है कि आपका बच्चा इस फील्ड में अगर जाएगा तो सफलता मिलेगी। और आज आपने जो पूछा कि लोग बच्चे आज के कल के यूथ जो है ना सोसाइटी के लिए या नेगेटिव वाइब्स उनके अंदर इतनी आ जाती है, नेगेटिव थॉट्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं या वर्कलोड इतना ज़्यादा ले लेते हैं, वो अपने काम को या अपने पढ़ाई पे ऊपर फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, मन में उनके कई प्रकार की चीज़ें चलती है। तो सबसे बड़ा एक इंटरनेट, ये इंटरनेट या मोबाइल जब से आए हैं ना, दुनिया को इतना ज़्यादा सीमित कर दिया है। आज मैं अगर बात कहूँ 2025 की, 2025 में हैकर्स बहुत ज्यादा होंगे। आपके व्हाट्सएप को हैक कर लेंगे, आपके प्राइवेट अकाउंट को हैक कर लेंगे, आपके बैंक अकाउंट को हैक कर लेंगे, आपसे आपके फाइनेंशियल आपको पोजीशन से डाउन कर देंगे, आपके जो पर्सनल इंस्टाग्राम है उनको हैक कर लेंगे। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें सोशल नेटवर्क से जुड़ी हुई, वो साइबर क्राइम इतने ज्यादा होंगे, हैकर्स इतने ज्यादा होंगे क्योंकि शनि का दबदबा बहुत भयंकर 2025 में हो सकता है। कि मैं ये कहना चाहूंगा, ये बात मेरे को कहना तो नहीं चाहिए, कि दुनिया को सिमेट देगी, दुनिया को खत्म करने की कगार पे पहुंचा रही है। ऐसी स्थिति में युवाओं को एक प्रॉपर तरीके से एक दोस्ती के रूप में पेरेंट्स ने उनको समझ करके उनसे प्रॉपर तरीके से उनके साथ टाइम स्पेंड करके ज्यादा से ज्यादा उनको भक्ति की तरफ से, परमात्मा की तरफ से, ईश्वर की कृपा से उसको अपने जो कल्चर के बारे में पूर्ण रूप से बताई जाए, उनको अपने धर्म संस्कृति के बारे में जानकारी दी जाए, उनको अपने संस्कार, अपने जो संस्कार किस प्रकार से चल रहे हैं, वो अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि आजकल का यूथ संस्कारों को भूल चुका है। आजकल लोग लव मैरिज पे ज्यादा बिलीव करने लगे। पहले हमें देखते थे कि वाकई में इनकी हॉरोस्कोप मिलती कि नहीं मिलती है, इनके गण मिलते कि नहीं मिलते, इनकी लाइफ में आगे जाके कोई ऐसी समस्या तो नहीं आ जाएगी। तो जैसे कि ये आज का जो युग एक ऐसा
फास्ट युग हो चुका है, इतना सीमित युग हो चुका है। इसके लिए बच्चों को आप प्रॉपर तरीके से अपने कल्चर में डालिए। अगर उन कल्चर में आप डालते हो, अपनी संस्कृति में डालते हो, अपने विचारों से उनको समझना, अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर उनको मनोबल दो, उनको डिमोलाइज मत करो, उनको हौसला दो, उनको आप प्रॉपर तरीके से ये कहो कि बेटा कोई बात नहीं, अगर आपको सफलता नहीं मिली तो नेक्स्ट टाइम मिल जाएगी। फिर आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर के पूछिए इसके लिए कौन सा कैरियर बनता है, कौन सा योग बनता है। तो डेफिनेट आज के टाइम में मैं ये कहना चाहूंगा कि ज्योतिष में बहुत सारे हमारे पास उपाय है, बहुत सारे सॉल्यूशन है, बहुत सारे इस प्रकार के टिप्स है। तो उनसे जरूर बच्चों को इस गलत रास्ते से या भटकाव की तरफ से रोका जा सकता है। पंडित जी, पर आज का युवा ना वो कई बार इसको कह देता है ये तो अंधविश्वास है ऐसे। आज मैं ना एक बड़ी मजाक वाली बात देख रहा था, लोग शादियां भी ऑनलाइन करने लगे। लड़का फॉरेन में बैठा है, लड़की जहां बैठी है वो कंप्यूटर में ही शादियां कर रहे हैं। तो इन चीज का बड़ा नेगेटिव प्रभाव पड़ता होगा। 100% नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा जी, क्योंकि हम हमारे संस्कारों को नहीं भूल सकते, सनातन को नहीं भूल सकते। हमारे जो भारत देश में देवों की भूमि है, देवताओं की भूमि है, हमारे देवियों का रूप है। हमें मंदिर गुरुद्वारे हमारे बहुत सारे अपने इंडिया में हैं, और ऐसे ऐसे स्थान पवित्र जो युग और युगांतर से जो उनका बड़ा ही चमत्कारिक करिश्मे हुए, और सभी को विदित है। और हर जगह का कोई गुरुद्वारा फेमस है, जैसे 5 तख्त के गुरुद्वारे फेमस है, गुरुद्वारे हर जगह फेमस है, बट हर गुरुद्वारे का अपना अपना इंपॉर्टेंस, महत्व है। तो अब हमें ऑनलाइन जैसे बच्चे आजकल आप बता रहे हैं कि भाई उन पे कर ली, तो वो सक्सेसफुल होने के बहुत कम चांसेस होते हैं। ऐसे में बच्चों को ये आप गाइड करो कि बेटे हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब हमें परमात्मा ने, ईश्वर ने जो चीज बनाई है कि फेरे करवाने हैं, 7 फेरे में हमें बंधना है, बंधन में बंधना है, उसका इंपॉर्टेंस समझो, उस चीज की तरफ लेके जाओ उनको इन चीजों का महत्व बताओ कि इन चीजों का इंपॉर्टेंस क्या है, उन चीजों का महत्व क्या है, उन चीजों से नेगेटिव इंपैक्ट आपकी लाइफ में क्या बन सकता है, उन चीजों से अवगत कराएं उनको। ऑनलाइन मैरिज करना, लव मैरिज करना, और बिना एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किए बिना, तो मैं पहले भी ऑलरेडी बोल चुका हूं कि बहुत सारे सेलिब्रिटियों की तलाक होंगे। लव मैरिज करेंगे तो सक्सेसफुल सफलता ही नहीं मिलेगी। बहुत सारे नेताओं के लिए भी कुछ समय ऐसा आएगा जिनको कुछ हेल्थ वाइज भी उनको प्रॉब्लम आ सकती है, उनकी लाइफ में मानसिक तनाव भी बन सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी इश्यू हो सकती है। तो इन सभी चीजों के लिए हमें हमारा सनातन धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, हमारी वैदिक परंपरा को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें परमात्मा पे, ईश्वर पे, माता रानी पे, वाहिगुरु पे, ईश्वर पे पूरा भरोसा रखना चाहिए। इन चीजों का मैंने प्रत्यक्ष रूप से, मेरे 35-36 साल के तजुर्बे नहीं बल्कि मैंने साक्षात्कार देखा है कि जब परमात्मा और ईश्वर का और योगा और मेडिटेशन करने से हमें उस अध्यात्म की प्राप्ति होती है, तो जरूर मैं कहना चाहूंगा मेरे दर्शकों को कि आप इस विरासत में दी हुई धरोहर को कभी मत भूलो। इन चीजों में आपने इस जो पाश्चात्य वेस्टर्न कल्चर को बहुत मत अपनाओ। अपना भारतवर्ष 2025 बहुत ही जैसे कि गोल्ड के बारे में बताया, फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में स्ट्रॉन्ग होगा, और कैरियर के क्षेत्र में भी स्ट्रॉन्ग होगा, रियल एस्टेट के क्षेत्र में भी बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप इन चीजों के ऊपर ज्योतिष से अगर पूर्ण रूप से कंसल्ट करके अच्छे प्रॉपर रास्ता लेते हो तो जीवन में आपकी अशुभ घटनाओं से आप बच सकते हैं। पंडित जी, एक आजकल ना घर वाले बड़ा बोलते हैं कि जल्दी उठा करो, और जैसे आज का युवा तो उठी 9-10 बज रहा है, तो इसमें भी बड़ा फैक्टर है। घर वाले कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त होता है, 3 बजे उठने से सारे काम हल हो जाते हैं। तो मैं खुद स्वयं 3 बजे उठता हूँ जी, और योग गुरु जी स्वामी रामदेव जी का मैं उस ग्रुप से, पतंजलि ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत ही बड़ी शक्ति होती है। ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्मा जी जो हमने पूरे वर्ल्ड में विचरण कर रहा है, सुबह की पॉजिटिविटियां इतनी ज्यादा पूरे वायुमंडल में फैलती है
अगर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके जीवन में नेगेटिविटियां खत्म हो जाएगी, परमात्मा का वास होगा। आज आपने सही क्वेश्चन पूछा कि बच्चे 12-1 बजे तक 2-2 बजे तक तो मोबाइल देखते हैं, पता नहीं क्या क्या काम करते रहते हैं। हालांकि मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि बेटे हमारी जो दिनचर्या है कि आप सुबह जल्दी उठो, शाम को जल्दी सो, प्रॉपर खाना खाओ, जंक फूड से बचो, सात्विक खाना खाओ। लेकिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में हम नहीं उठेंगे तो हमारे घर में लक्ष्मी का विनाश होगा, लक्ष्मी हमारी हाथ से चली जाएगी, हमारा कारोबार धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। एक बार अपना रूटीन में अगर आप सूर्य उदय से पहले उठते हैं तो आप 100 बीमारियों से बचोगे। आपके शरीर में आज बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि कोई लोग बीपी से ग्रसित है, कोई शुगर से ग्रसित है, कोई किसी बीमारी से ग्रसित है, कोई कहता है सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, कोई कहता है हमारे को मनका हिल गया, कोई कहता है कि हमारा तो ब्रेन ही काम नहीं कर रहा है, हमारा बच्चा तो नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। तो इसके पीछे ब्रह्म मुहूर्त का बड़ा ही रोल है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से आपके घर में लक्ष्मी की ओरा आएगी, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, घर में कल्याण होगा और विश्व कल्याण होगा। अगर हमें एक संकल्प ले ले, पूरा वर्ड संकल्प ले ले कि हम योग को अपनाना है, योग मार्ग को अपनाना है, हमें हमारे शरीर के ऊपर 1.5-2 घंटा लगाना है, हमारे जीवन में हमें पैदल चलना है, हमें मॉर्निंग वॉक करनी है, हमें योगा करना है, हमें मेडिटेशन करनी है। हमारे जीवन को स्वस्थ रूपी जो परमात्मा ने दिया है उसको स्वस्थ कैसे रखें, वो आपके हाथ में है। तो दर्शकों, सुबह जल्दी उठें, परमात्मा का नाम ले, मंदिर गुरुद्वारे के दर्शन करें, आप खुद चेंजिंग देखोगे। मैं नहीं बोल रहा, आप इस प्रैक्टिकल करके देखिए, जरूर सफलता मिलेगी। बहुत बड़ी बात है पंडित जी, आपने बहुत अच्छा युवाओं को जो है ना मार्गदर्शन दिया ये तो। और पंडित जी, एक ना मेरे माइंड में एक और चीज रहती है आजकल ना, मैं जैसे इंटरनेट पे भी देखते हैं कुछ वीडियोस चल रही होती हैं, जहाँ पीछे से एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी ये बात निकली थी कि भूत दिखता है उनको बड़ा, मतलब चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी एक वीडियो वायरल होगी कि वहां पे चुड़ैल दिखी। तो ये लोग अंधविश्वास होता है या ये भी होती है कुछ ऐसी चीजें? देखो जी, सतयुग से ये चीजें, सतयुग का भी मैं प्रमाण दे सकता हूं। 5000 वर्ष पहले वृंदावन में कृष्ण जी ने जन्म लिया था, मथुरा में गोवर्धन पर्वत में गोपियां नृत्य करती थी, रासलीलाएं करता था कृष्ण भगवान। और अगर बात की जाए आज 5000 से अब तक भी वहां आपका तुलसी वन है, मधुवन है, और वहां आज भी नृत्य करते हैं, आज भी वो कृष्ण भगवान रासलीला करते हैं। बाकायदा प्रॉपर तरीके से उस जगह पे, उस मंदिर पे, उस कृष्ण भगवान की धाम में जो प्रॉपर बेड पे श्रृंगार का सामान रखा जाता है, दातुन रखी जाती है, प्रॉपर सारी चीजें वो रासलीलाएं होती है, सुबह वो अस्त व्यस्त मिलती है। आज भी उस वन में लोग 10 बजे के बाद में कोई एंट्री नहीं करते, कपाट बंद हो जाते हैं। अगर किसी ने देखा है तो वहां कृष्ण भगवान ने भस्म कर दिया। सतयुग की बात अगर करें तो सुग्रीव और बाली का नाम सुना होगा आपने। वो किसी राजा की श्वास की शक्ति को अपने श्वास की शक्ति से खींच लेता था। आपने सुना होगा एंजल्स, परिसाधना, कि हमने परिसाधना की हुई है, हमने डेविल्स को मुट्ठी में कर रखा है, आत्मा और प्रेत आत्माओं को हमने वशीभूत में कर लिया है। हमने कुछ तंत्र साधनाओं से, हालांकि ये मेरा पार्ट नहीं है, मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट मेरे को नॉलेज है इस चीज का, क्योंकि मैं एक ब्राह्मण आदमी हूं। बट नॉलेज मेरे को पूरा है कि तंत्र साधना क्या होती है, किस तरीके से इस तंत्र साधना को हासिल करना पड़ता है। गृहस्थ आश्रम में तंत्र साधना नहीं होती। आज भी अगर आप देखोगे, महसूस करोगे, कई बार हम चलते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हमारे पीछे कोई परछावा चल रहा है, हमारे पीछे कोई शैडो चल रहा है।
तो जिसका नाम है उसका निशान है। आज अगर आपको बात कहूं मैं कि मेरे तजुर्बे की, और आप करके भी देख लीजिए, मेरे दर्शकों को भी बताना चाहूंगा, आप किसी को सम्मोहित कैसे कर सकते हैं, हिप्नोटिज्म जिसको कह सकते हैं। किसी को सम्मोहन करना, तो कोई तो ये कहेगा जी आज मेरे को फलानी हीरोइन को सम्मोहित कर दो, तो वो तो इम्पॉसिबल है। पता होता है कि हमें इस चीज को सम्मोहित किया जाता है। सम्मोहन विद्या भी उसी पे लगती है जहां हमें पता होता है कि किस प्रकार से किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जैसे मुर्गा होता है, उसकी जो चोंच को अगर धरती पे लगा दी जाए, एक लकीर खींच दी जाए बराबर, तो वो जब तक वो लकीर को नहीं मिटाएगा वो मुर्गा हिलेगा नहीं, उसकी वो चोंच हिलेगी नहीं। तो देखो कैसे एक लकीर ने हिप्नोटिज्म कर दिया, कैसे सम्मोहित कर दिया। कई बार देखा होगा कि रात को जैसे एक आवाज आती है डरावनी सी, जबकि देखते हैं कि हमारे यहाँ तो कोई आसपास है ही नहीं, कोई है ही कुछ, ये आवाज कैसे? जब हमने देखा कि कोई तो यहाँ है ही नहीं आसपास। तो ये जो हमारे हो रहा, या हमारे 24 आवर्स में कहीं ना कहीं, मतलब जैसे देवता गुरु बृहस्पति है तो राक्षसी ग्रह शुक्र है, तो शुक्र कहीं ना कहीं विचरण करता है, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों का ही विचरण होता है। सूर्य भी अपने पूरे संसार को, आपको पता है, धूप देता है, चंद्रमा रोशनी देता है, मंगल बुध शनि राहु केतु सब ग्रहों का अपना अपना महत्व होता है। तो इनमें इस टाइम वो अहम रोल होता है, वो हमें पूर्ण रूप से ये आवाज करवा देता है कि ये प्रेत आत्मा है, ये कोई चुड़ैल रूपी चीजें। कई बार आपने सुना होगा या देखा होगा, और प्रैक्टिकल हमने भी, हमारे पास ऐसी चीजें आती है कि यार उसकी गति नहीं हुई, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। अब मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? कहते गया में पिंड दान कराओ। जब हमारे सनातन धर्म में लिखा है कि हम पूर्ण रूप से विधिवत तरीके से एक इंसान की योनि जब मृत अवस्था में पहुंच जाती है तो उसका विधिवत तरीके से संस्कार, उसका बाकायदा अस्थि प्रवाहित, बाकायदा उसके ऊपर गुरु पुराण का पाठ रखवाना, उसके बाद में विधिवत तरीके से ब्राह्मणों को भोजन करवाना, विधिवत तरीके से मंदिर गुरुद्वारे में जो भी दान बने वो करना, पिंड दान करना। तो कई बारी जैसे कि आजकल कोई यूएसए में बैठा है, इंडिया का आदमी है, डेथ हो गई, अब उसको लाने में 4-5 दिन लग जाते हैं। कई बारी बच्चा उसका बाहर गया, उसको टाइम लग जाता है, तो बॉडी को हम रख लेते हैं काफी टाइम तक फ्रीजर में, क्योंकि 24 घंटे के बाद में एक ईश्वर परमात्मा वाहिगुरु आत्मा, हमारी जो शोल है, वो कहती है कि भटक जाती है। इंसान नहीं मरता, इंसान तो शरीर मरा है उसका, आत्मा निकल गई। हम जो मनुष्य रूपी प्राणी है वो आत्मा निकली, आत्मा निकल के वो तुरंत दूसरी आत्मा में प्रवेश कर जाती है। जब किसी की गति मोक्ष ना हो उस टाइम वो प्रेत योनि में चला जाता है, फिर वो तंग करता है और उसकी आत्माएं भटकती है, उसकी रूह भटकती है। उसको शांत करना, तर्पण करना बहुत अति जरूरी होता है। मनुष्य एक ऐसा इंसान है, वो शेर को भी काबू कर लेता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, बलिष्ठ होता है। बट अगर हम एस्ट्रोनॉमी मेडिकल साइंस की अगर बात की जाए तो हमने इस चीज को प्रत्यक्ष रूप से देखा कि होरोस्कोप में, जन्म पत्रिका में हमें पता चल जाता है कि पितृदोष वाली कुंडली है या नहीं है। अगर पितृदोष है, इसका मतलब आपके घर में शुभ मंगलिक कार्य में रुकावट आ रही है। हमें ज्योतिष में जड़ तक जाना होता है, हमें गहराई से मंथन करना होता है, प्रिडिक्शन करना होता है कि हमें ये इंसान किस लिए आया हमारे पास, और उसके हमें क्या हेल्प कर सकते हैं। तो हमें यह पता लग जाता है कि आपकी कुंडली में गंडमूल दोष तो नहीं है, मांगलिक दोष तो नहीं है,
या कौन सा ऐसा स्टार है जो आपके जीवन में ऑब्स्टिकल बन के खड़ा है। तो कहने का मतलब कि जो चीजें मैंने बताई कि आज भी प्रेत और भूत आत्माएं विचरण करती है इस ब्रह्मांड में, यह मेरे दर्शकों को मैं बिल्कुल क्लियर कहना चाहूंगा। और ये आभास भी होता है, देखते भी है, आप सर्च भी कर लो, आजकल तो गूगल पे लोग हर चीज सर्च कर लेते हैं। तो ये सच्चाई है कि आज भी प्रेत आत्माएं भटकती है। पंडित, जैसे आपने बताया पितृ दोष की बात करी, ऐसे बहुत दोष होते हैं, काल सर्प दोष होता है, ये अपना मांगलिक दोष हो गया, तो इनका उपाय कराना बहुत जरूरी हो गया। हाँ, देखो बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है मेरे से कि काल सर्प दोष। काल मतलब समय, सर्प मतलब सांप। समय ही बड़ा होता है, कहते नहीं होते कि नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान। भील गोपियन को लेके वही तीर वही कमान। समय इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है, समय इंसान को डाउन कर देता है। जब हमारी होरोस्कोप में राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ गए, केतु मीन्स धड़, राहु मीन्स हेड। जब एक दोनों बिना सिर पूछ के ग्रह उनके आगोश में, राक्षसी ग्रह जब उनके आगोश में अच्छे ग्रह, अच्छे प्लैनेट्स, वो काल रूपी, समय रूपी, सर्प रूपी चीज में उसको ग्रसित कर लेते हैं। मतलब अच्छा प्रभाव को खत्म कर देता है काल सर्प दोष अगर किसी की कुंडली में है। बिल्कुल सही बोला आपने कि उसकी विधिवत तरीके से नासिक में या उज्जैन में या जहां 12 ज्योतिर्लिंग, वहां अच्छे एस्ट्रोलॉजर से काल सर्प दोष की शांति करवाई जाए तो बहुत बड़ा जीवन में अनिष्ट परेशानियां या अनिष्ट शंकाएं से आप बच सकते हो। काल सर्प दोष के लिए मैं मेरे दर्शकों को मेरी तरफ से एक टिप्स देना चाहूंगा। चांदी के 2 शिवलिंग लेकर के आपने शिवलिंग के ऊपर ही चढ़ाने हैं शिव मंदिर में। नाग पंचमी मिल जाए तो बेस्ट उपाय है, इससे बेस्ट कोई उपाय हो ही नहीं सकता अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। आप सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर पंचामृत अगर चढ़ाते हैं, बेलू पत्र चढ़ाते हैं या शिव चालीसा, शिव स्तोत्र की आराधना करते हो, या चांदी के 2 नाग और नागिन आप सुनसान जगह पे दबा देते हैं तो भी आपका काल सर्प दोष खत्म हो जाता है। काल सर्प दोष की कुंडलियां ऐसा नहीं कि माड़ा प्रभाव देती है, बुरा प्रभाव देती है, अनिष्ट प्रभाव देती है, नो। पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली में भी काल सर्प दोष था, इंदिरा गांधी की कुंडली में भी काल सर्प दोष था, सचिन तेंदुलकर की कुंडली में भी काल सर्प दोष था, अमिताभ बच्चन की कुंडली में भी काल सर्प दोष है, बहुत सारे ऐसे नेता अभिनेताओं की कुंडली में काल सर्प दोष है। बट ऐसा देखना होता है कि कौन सा काल सर्प दोष हमें खराब कर रहा है, कौन सा काल सर्प दोष हमें खराब नहीं कर रहा है, वो एक आपकी होरोस्कोप की गणना से ही पता चलेगा। अब आपने पूछा कि राजयोग, अक्सर हर व्यक्ति चाहता है कि मैं लग्जरी लाइफ जीऊं। मनुष्य की एक फितरत होती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करूं, ज्यादा से ज्यादा मेरी फिजिकल फैसिलिटियां बढ़ाऊं, या अच्छी लॉन्ग लाइफ में मेरी खुशियां भरी जिंदगी बिताऊं और आने वाले मेरे पीढ़ियों को, मेरे बच्चों को, मेरी संतान को बहुत कुछ दूं, क्योंकि इंसान की इच्छाएं प्रबल होती है। तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कुंडली में जुपिटर बड़ा अहम रोल है, विनस का बड़ा ही अहम रोल है, मून प्लैनेट्स का अहम रोल है, मरकरी प्लैनेट्स का अहम रोल है, वैसे तो हर ग्रह का मेन इंपॉर्टेंस है, बट ये 5 जो ग्रह है, जुपिटर है, विनस है, मून है, आपका बुध है, आपका चंद्रमा है, ये 5 जो ग्रह है, या अपन ये कह सकते हैं कि इसमें सूर्य भी प्रबल हो सकता है, सन प्लैनेट्स भी प्रबल हो सकता है। राहु केतु और शनि को छोड़ करके, मंगल को छोड़ करके सारे ग्रह तकरीबन हमें राजयोग की ओर लेकर जाते हैं। अगर हमारी कुंडली में अच्छे स्थान पे, अच्छी जगह, अच्छी पोजीशन पे, अच्छे मित्र के साथ अगर बैठे हैं तो हमारी कुंडली में राजयोग बनता है। राजयोग जिस इंसान के कुंडली में होता है उसके जीवन में राजाओं जैसी जिंदगी जीता है, लग्जरी लाइफ जीता है। उनको
थोड़ी सी मेहनत से ही आउटपुट ज्यादा मिल जाती है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से उसको आउटपुट ज्यादा मिलता है। यानी कुछ थोड़ा सा परिश्रम करके बहुत कुछ हासिल कर लेता है। और जब भी वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करे या कहीं भी पैसा लगाए या कोई बिजनेस करे या कोई कारोबार करे, तो राजयोग वाले लोग बड़े ही बुलंदियों पे पहुंचते हैं, बड़े ही शिखर पे पहुंचते हैं। तो ज्योतिष में योगों का बड़ा महत्व है। कहते नहीं होते कि अस्पताल में रोग, मंदिर में भोग, और ज्योतिष में योग का बड़ा ही महत्व होता है। ज्योतिष में 108 योग है। उन 8 योगों के ऊपर पूर्ण रूप से हमें देखा जाए और उनका अगर निष्कर्ष या उसका परिणाम या उनका रिजल्ट बताया जाए तो हमारी इस केपी सिस्टम पद्धति में भी हमें मिल जाएगा। और अच्छा एस्ट्रोलॉजर तो आपको बता ही देगा कि आपकी कुंडली में कौन सा योग बनता है। पंडित जी, एक ना मेरे को भी जैसे ध्यान में आया एक चीज और, जैसे नाम होता है हमारा, जैसे कुछ लोग ना नाम के साथ न्यूमेरोलॉजी जोड़ते हैं, ये आपके नाम का मूल्यांकन ये बन रहा है, आपके नाम का, जैसे मेरा नाम सौरभ है तो किसी ने मेरे को सजेस्ट करा इसमें एक वी और लगा दे या ए और लगा दे। इन चीजों का फर्क पड़ता है नाम के साथ? बिल्कुल, इस चीज इन न्यूमरोलॉजी में या हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। अगर मैं बात करूं कि जैसे आपने बोला कि SAURBHA, अब मैं देखूंगा कि आपका मूलांक क्या बनता है और आपकी होरोस्कोप में वो मूलांक क्या बन रहा है। अगर वो मैच नहीं कर रहा, इट मीन्स आपका नाम में स्पेलिंग में चेंज करने की जरूरत है। न्यूमरोलॉजी से हमें ये पता चल जाता है कि अगर हमारा मूलांक सेम नहीं है तो हमारे जीवन में कई व्यक्ति हमसे पूछते हैं कि गुरुजी नाम क्या रखें या नाम में कौन सी स्पेलिंग ऐड करें या कौन सी स्पेलिंग हटाएं। तो वो मूलांक से हमें पता चलता है कि इसमें इस चीज का जो है, आपने जो बात पूछी है, इसका अहम रोल होता है। कई व्यक्तियों की जैसे मान लो राशि वृश्चिक होती है, जैसे नीलम है। अब कोई कहता है जी NEELAM नीलम, तो कई कहते हैं NILAM नीलम। तो हमें ये देखना होता है कि उसका लक्की नंबर क्या बन गया, लक्की नंबर उसके मैच से मैचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो मैचिंग कर रहा है इट मींस सेम रखे, अदरवाइज न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग स्पेलिंग चेंज करना बड़ा ही हमारी एस्ट्रोनॉमी मेडिकल साइंस में बड़ा ही महत्व है, बड़ा ही इंपॉर्टेंस रोल है। पंडित जी, इन सबसे हटके अब मैं इस पे आना चाहूंगा, आपके पास तो बहुत समस्याएं आती होंगी, बहुत तरह का युवा भी आता होगा, तो किस तरह की समस्याएं हैं जो लोग आपके पास आके हल कर सकते हैं या लोग आपसे समय लेके उनका उपाय ढूंढ सकते हैं आपसे? देखो, ज्योतिष में हर चीज का समाधान है, चाहे वो कारोबार से रिलेटेड हो, चाहे कैरियर से रिलेटेड हो, चाहे वो अब्रॉड से रिलेटेड हो, चाहे शादी से रिलेटेड हो, चाहे हॉरोस्कोप की मैच मेकिंग से रिलेटेड हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे कोर्ट केस मुकदमे से रिलेटेड हो, चाहे आपके वास्तु शास्त्र से रिलेटेड हो, चाहे घर में वास्तु दोष है उसको कैसे दूर किया जा सकता है उससे रिलेटेड हो, आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है, डिले हो रहा है, उसके रिलेटेड भी हम समस्या का समाधान देते हैं। आपके लंबे समय से आप बीमारी से पीड़ित हो, रोगग्रस्त हो, उससे भी हम समस्या का समाधान देते हैं। ज्योतिष में हर चीज का समाधान है, बट एक ज्योतिष एक अच्छा विद्वान और तजुर्बेकार होना जरूरी है, उसको ज्ञान की बहुत जरूरी है। ज्योतिष में छोटी सी मिस्टेक जीवन में अशुभ घटनाओं की ओर ले जाती है। अगर अच्छे ज्योतिषी से आप नहीं मिले हो तो आपको गलत गाइड भी कर दिया जाएगा, आपको मिसगाइड भी कर दिया जाएगा और आप प्रॉपर समाधान ना मिल करके आप भटक जाओगे। तो मेरा कहने का मतलब सौरभ जी ये है कि इसमें हमें अच्छे ज्योतिषी से सलाह जरूर लेनी चाहिए, ताकि जो भी समस्याएं चल रही है लाइफ में, समस्या है तो उसका समाधान भी है। बिल्कुल, मर्ज से पहले औषधि बनी, साइंटिस्ट पहले ही खोज कर लेते हैं कि भाई इस बीमारी का क्या समाधान है। जैसे कि कोरोना वायरस आया था, समाधान ढूंढ लिया था। अब कह रहे थे कि भाई और क्या इससे बीमारी हो सकती है, तो जो मैंने बताया कि 2025 में कितना विनाशकारी समय आ रहा है, अपने युद्ध की स्थिति बन सकती है, थर्ड विश्व युद्ध की स्थिति बन सकती है।
तो ये सब ग्रहों की चाल होती है। अगर इन चीजों से हमें आज जैसे समस्या आपने पूछी वो समस्या का समाधान प्रॉपर मिलता है, तो ज्योतिष में हर चीज का हल है। ज्योतिष में आपको एक प्रकाश मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, एक मार्ग मिलेगा। प्रॉपर गाइड करने वाला व्यक्ति अगर आपको मिलता है तो ज्योतिष में आपकी समस्या का हल 100% है। पंडित जी हमारे लिए तो अच्छे ज्योतिष आप ही हो, पंडित आर के शर्मा जी। अगर पंडित आर के शर्मा जी का समय लेना तो कैसे हम उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, जाकर हमारे दर्शक उनको कांटेक्ट कर सकते हैं? मेरे से मेरे मोबाइल नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं और इंस्टाग्राम के माध्यम से मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं चंडीगढ़ में 35 साल से रह रहा हूँ। पर्सनली तौर पे मिल सकते हैं, टेलीफोनिक मिल सकते हैं। और आजकल आपने बताया कि ऑनलाइन सिस्टम कितना है, जूम वगैरह इस पे मिल ले या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से मिल ले, तो उनको प्रॉपर तरीके से ही पता लगा कि पंडित जी का प्रॉपर मंदिर है, प्रॉपर सेटअप है, प्रॉपर पंडित जी की उम्र है, एज है, जो जो बोल रहा हूँ वही चीजें आपको मिलेगी। तो मेरे से पर्सनली अगर अपॉइंटमेंट लेकर मिलते हैं तो उसमें बहुत ही आपको आनंद आएगा। टेलीफोनिक से भी हो जाएगा, बट वो चीजें मैं सेटिस्फाइड नहीं होता, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति रूबरू अपने से मिलता है या रूबरू हमसे कांटेक्ट करता है तो उनको भी होता है कि हाँ एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास गए, उन्होंने हमें प्रॉपर गाइड किया है, मैं उनको कन्विंस भी कर सकूं, उनको प्रॉपर मार्गदर्शन भी दे सकूं। तो टेलीफोनिक माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। ये बात तो पंडित जी आपने बहुत सही बोले कि आपसे मिलकर बहुत आनंद आने वाला है। इस बात पे मैं मोहर लगा सकता हूँ। तो पंडित जी एक आखिरी में एक युवाओं के लिए हमारा आपको कोई मैसेज हमारे युवाओं के लिए? दर्शकों, सबसे बड़ा मैसेज मैं आपको देना चाहूंगा, अपने माता पिता के संस्कारों को आप ना भूलें, उनको रेस्पेक्ट दें, उनका दिल कभी ना दुखाएं और अपनी भारतीय संस्कृति को कभी ना भूलें। और गलत आदतों से, बैड हैबिट से, नशे पत्ते से, बैड सोसाइटी से आपको बचना है। इसके लिए सबसे बड़ी चीज है आपने मेडिटेशन करना है, सुबह मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और आपने गुरुजन को, माता पिता को, परिवार को, देवताओं को नमस्कार करना है और गलत संगत सोसाइटी की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना है। यही मेरा संदेश है। धन्यवाद पंडित जी, आपसे मिलकर सच में इतना अच्छा लगा ना। और अब हम कह सकते हैं कि जहां हम जीरो नॉलेज लेके आए थे ज्योतिष की, पर आज हम एक अच्छा भंडार लेके जा रहे हैं। और उम्मीद है समय समय पर आपसे मुलाकात होती है। और हम अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि उनकी जिंदगी में कोई भी समस्या हो तो पंडित आर के शर्मा, हम अपना डिस्क्रिप्शन में इनका नंबर भी डाल रहे हैं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कभी भी। पंडित आर के शर्मा जी की खास बात है कि आप उनको कभी भी कांटेक्ट करें, वो ट्राई करते हैं कि देखो इतनी उम्र के बाद भी वो व्हाट्सअप सब कुछ, ताकि युवाओं की समस्या हल कर सकें। तो पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। दर्शकों, जय माता दी। इसी के साथ आप देखते रहिए पीयू पर, जल्दी हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ।